जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियां उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो नेहा शर्मा आंटी जी का है और आंटी जी अपनी जगह जो है गुप्त रखना चाहती हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी, आंटी जी। गुरु जी के जितने गुणगान गाऊं उतने ही कम है। गुरु जी ने इतना ब्लेस किए, हर सांस के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो हर पल ही शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, तो जितने सत्संग होते हैं वो शुक्राना ही होने चाहिए, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग ही हम लोग में मिलती है। और एक्चुअली संगत जी मैं काफी टाइम से बीमार चल रही थी, तो गुरु जी का खैर इतना पता नहीं था। तो गुरु जी वैसे कहते हैं जैसे शुरू से शेयर करना चाहिए, तो एक दो सत्संग मैंने शेयर करे थे पहले, मुझे नहीं पता वो अभी शेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो गुरु जी की जैसे एक आ गया, तो अगर कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ करना। और शुरू से एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड के घर में गुरुजी का स्वरूप देखा था, तो वहां पर तब मैंने उनसे पूछा था कि ये कौन से गुरुजी हैं आपके, मतलब आप मानते हैं उन्हें। तो उन्होंने तब बताया था, मतलब ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, बस उन्होंने बोला हाँ ये गुरुजी हैं, हम मानते हैं इन्हें। और अपने स्टेटस में जैसे वो लगाते थे कभी कभार तो मैं देख लेती थी। गुरुजी की ब्लेसिंग एक्चुअली मुझे शुरू से मिली है, बट शायद मैं ही नादान थी, शायद मैं नहीं समझ पाई। तो उस बीच में कुछ ऐसे ही चलता रहा, काफी टाइम हो गया। अगर मैं ये बोलूं कि गुरुजी की जो कृपा हुई है मुझ पे वो 2023 में हुई है, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सत्संग जैसे मैं सुनती हूँ तो उसमें मुझे कहीं ना तो कोई पता चला है कि जब बहुत बड़ा जैसे कष्ट आना होता है आप पे, तभी जाकर गुरुजी की कृपा आप पे होती है और गुरुजी ही आप पे कृपा बरसाते हैं, या मतलब कुछ ऐसा करते हैं जो आपके माइंड में आता है कि हाँ मुझे गुरुजी के बारे में जानना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। मैं ऐसी बात नहीं, मैं बहुत टाइम से गुरुजी के जा रही हूँ बड़े मंदिर, शुक्राना गुरुजी, लेकिन ना मैं दिल से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। जैसे एक माह होता है कि हम मंदिर जाते हैं तो रिस्पेक्ट बिल्कुल दिल से थी हमेशा, लेकिन जो होता है जैसे हम गुरुजी जैसे अब जो मैं करती हूँ तो वो चीज पहले नहीं थी। तो ऐसी पता नहीं कुछ टाइम बैठे बैठे तो मैं जैसे देख रही थी, अपना फोन देख रही थी, तो फोन में ऐसे गुरुजी के मतलब पहले तो पिक्स वगैरह आ रहे थे, सॉरी स्वरूप में जो आता है उसमें कभी कुछ लिखा आ रहा था कभी। तो मैंने कहा यार ये जो मेरे माइंड में चलता है तो ये चीज गुरुजी के उसमें आती है। फिर मैंने ऐसे गुरुजी को थोड़ा सर्च करा उसमें, तो उसमें भजन भी आए, तो मुझे अच्छे लगे भजन। पहले मैं सुनते थे गुरुजी के, फिर उसके बाद सत्संग आपने आप आ रहे थे उसमें, तो एक दो सत्संग जैसे मैंने सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक पॉजिटिव, पता नहीं क्यों एकदम कनेक्ट में होती गई उससे कि, और जैसे जैसे मैं सुनती गई तो मेरे को ना ऐसे लगा जैसे मेरी लाइफ से कनेक्ट है कि हाँ मतलब जो मेरी लाइफ में चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें बता रहे हैं। फिर ओल्ड सत्संग जो होते हैं गुरुजी के, तो एक मतलब मैंने ऐसे सुना उसमें, उस सबसे ज्यादा मैं उसी से कनेक्ट हुई थी। शिव अंकल जी, हाँ जी शिव अंकल जी, उनका सुनना था। तो जब उनका मतलब इतना लॉन्ग मैंने सत्संग सुना तो मतलब बहुत ज्यादा मैं अटैच हो गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं सुनती गई सत्संग। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।
बस वहीं से मैं धीरे धीरे कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी से। और फिर उसके बाद धीरे धीरे बस जैसे जो पता चलता गया कि हाँ गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं, तो फिर मैंने भी, पहले मुझे पता नहीं होता था, मैं हमेशा जैसे सत्संग ये सुनती थी तो उसमें बताते थे कि टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने ऐसे बताया। और मैं स्वरूप में जैसे कभी हम मिस कॉल करते हैं उसमें आता है, तो मेरे को समझ नहीं आती थी कि क्या होता है, कैसे होता है। तो एक बार ऐसी मैं सुन रही थी सत्संग, तो उसमें तब मुझे क्लियर समझाया कि हाँ अगर आप बात करते हो गुरुजी से तो आप उसके बाद फोन देखो खोल के, तो आपका मैसेज आता है उसमें, मतलब जो भी आपके मन में बात होती है या फिर आप गुरुजी के आगे बैठ के बात करो, तो फिर आपको जब इसे आप फोन खोलते हो तो आपको फिर उसका आंसर मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। तो वाकई में संगत जी, जैसे मेरे मन में कोई बात होती थी, कभी मैं अपसेट हुआ कोई भी बात है, तो मैं जब गुरुजी से पूछती थी तो वाकई में मुझे वो उसका आंसर मिला। मैंने फ़ोन खोला तो मैसेज के थ्रू मुझे वो बात बताई गुरुजी ने। शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उस बीच संगत जी एक्चुअली मेरी काफ़ी ना तबीयत भी ख़राब रहती थी, एक्चुअली मुझे कब्ज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो फिर मुझे गुरुजी ऐसी टेलीपैथी के थ्रू बोलते थे पुत्र लोटा ब्लेस करा, लोटा ब्लेस करा। तो फिर मैं इतनी समझ नहीं थी, बट उसमें जैसे बोला तो मैं अपना लोटा लेके गई, वहाँ मैंने ब्लेस करवाया। और फिर उसके बाद मैं घर पे लाई हूँ, तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता था कि गुरुजी के स्वरूप के आगे मतलब छुआ के फिर उसको आधा पीते आधे से नहाते हैं, तो मैंने वो करा। और उस बीच ना संगत जी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था, तो मेरा थोड़ा सा स्किप हो गया था बीच में, मैं कहीं चली गई थी 2-4 दिन के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि वो स्किप नहीं करते, रेगुलर ही पीना होता है जल। तो फिर उसके बाद शायद थोड़े टाइम बाद मेरे पास ना दोबारा मैसेज आने लग गया, मतलब जल में जब दोबारा आई तो फिर मैंने वैसे ही करा दोबारा से पीने का। तो फिर मेरे पास मैसेज आया पुत्र अपना लोटा ब्लेस करवा। और मेरे को ना संगत जी समझना है कि मैंने तो लोटा ब्लेस करवाया हो, तो गुरुजी मुझे बार बार फिर क्यों बोल रही है वाली मैसेज में, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैं ऐसे गुरुजी के आगे बैठे मैंने उनसे बात करी, फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो सत्संग था तो उसमें मैसेज एक आया कि पुत्र है ना सुन सत्संग सुन। तो फिर उसके बाद जब मैंने वो सत्संग सुना तो सेम उसमें वही था जो मैं मतलब गुरुजी से पूछ रही थी कि मैं दोबारा कैसे वो कराऊं, तो उन्होंने भी वही बात बोली सेम कि कुछ टाइम पे वो जैसे जल पी रहे थे तो स्किप हो गया था, तो वो फिर शायद उनको दोबारा से बोला कि आप दोबारा से वो लोटा ब्लेस करवाओ। मैं भी शायद मुझे लगा कि मैंने जो स्किप किया था, फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और जो दूसरे मतलब फर्स्ट लोटा था मैंने अलग ही रखा, फिर मैं दूसरा लेके गई लोटा तो ब्लेस करवाया। और एक बार मेरी मम्मा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो फिर मम्मा के लिए भी मैसेज आ रहा था। ऐसे ही संगत जी, जब वो लोटा मैंने ब्लेस करवाया था वो मैंने अपने लिए ही करवाया था, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा पेट में प्रॉब्लम रहती थी, कब्ज़ को लेके इतनी प्रॉब्लम होती थी, मेरा पेट एकदम जैसे पत्थर टाइप होता है वो बन जाता, मतलब मेरा रोना भी निकलता था। लेकिन आज के टाइम पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्राना गुरुजी की ब्लेसिंग बनी हुई है। तो मम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मा को बहुत ज़्यादा कभी बीपी कभी शुगर बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो गुरुजी का फिर मुझे मैसेज आया कि बेटे पुत्र अपने माँ दे वास्ते भी लोटा ब्लेस करा, तो मैं मम्मी के लिए भी लेके गए। अच्छा संगत जी, जब लेके गए ना तो एक चीज़ और पता चली, मम्मी को तो वाकई में गुरुजी ने वाकई में ब्लेस किया था, क्योंकि वहाँ पे हम गए तो जाते साथ ही ना मतलब कौन से सेवादार अंकल जी ने मम्मी का लोटा ले लिया। तो उनसे पूछा कि आंटी जी आप ब्लेस करवाने आए हो, तो मम्मी ने बोला हाँ जी। तो कहते उस पे ना स्टिकर लगा हुआ था, जैसे हम परचेज करते हैं आपको पता है ना, उस पे स्टिकर लगा होता है जहाँ से हम लेते हैं। तो फिर उन्होंने अंकल जी ने बताया कि आंटी जी कभी भी अगर लोटा लाओ ना तो जो भी स्टिकर लगे होते हैं ना उसको उतारा करो, क्योंकि आप जो ब्लेस करवा रहे हो ना ये ब्लेसिंग सारी उनको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, आपको नहीं लगेगी वो ब्लेसिंग। अब वो हमें पता नहीं था, लेकिन गुरुजी ने वो हमें बताया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर वो ब्लेस करके लाए तो आज मेरी मम्मी की सेहत में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, शुक्राना गुरु का। फिर संगत जी मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम रहती थी, सिर में दर्द होता था, तो ये था कि जैसे मैं दवाई खाती थी रेगुलर नहीं होता था, बट अगर कभी होता था तो बहुत ज़्यादा होता था, तो मुझे नहीं पता था, बट गुरुजी ने शायद बताया कि माइग्रेन था वो, तो मेरा वो माइग्रेन भी गुरुजी ने ठीक करा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर बीच में काफ़ी प्रॉब्लम मतलब मेरे ना ऐसे छाती में पेन सा हो रहा था, फिर हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं शायद सोते हुए शायद एक ही तरफ मैं सो गई, इस वजह से दर्द था। तो उससे पहले ना संगत जी मेरे को ना काफ़ी मैसेज आ रहे थे हार्ट अटैक वाले,
मतलब जैसे मैं कोई भी सत्संग सुनूं तो उसमें हार्ट अटैक का ही आए, तो मतलब पुत्र तेरे घर में किसी को ये बीमारी होने वाली है, तो ध्यान रख ध्यान रख। अब मैं भी थोड़ा सा घबरा गई कि तो मेरा थोड़ा सा माइंड मम्मी की तरफ में जा रहा था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, तो मैं भी इसी वजह से डर रही। लेकिन उस बीच जब मैं सत्संग सुन रही थी तब मैं ठीक थी, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे हाथ वगैरह या फिर मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं फिर मतलब ऐसे गुरुजी से मैंने टेलीपैथी के थ्रू बात करी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया, कह रहे पुत्र तू जल प्रसाद हमेशा अपने पास रखे कर, जल प्रसाद हमेशा पीती रहा कर, हर 5-5 मिनट बाद 2 मिनट बाद जल प्रसाद लिया कर, अपने पास ही रख, और मेरा स्वरूप जहाँ भी जाती अपने साथ स्वरूप लेके जाया कर। तो फिर वो था 2-3 बार ऐसे हुआ। फिर मैंने मतलब गुरुजी ने मुझे तिलक का भी बताया था, जो हम गुरुजी को तिलक लगाते हैं तो वो तिलक जरूर लगाया कर, कभी भी बाहर जाती है तो मेरे को तिलक लगा के अपने लगाया कर। फिर मैं, आप बिलीव मानोगे संगत जी, मैंने कितनी बार ऐसे किया, और मैंने ना गुरुजी का, जैसे मेरे के सर्वाइकल का भी प्रॉब्लम हो रखा था, तो मैंने क्या करा, मैंने गुरुजी के तिलक लगा के जैसे अपनी गर्दन पे भी लगाया, हाथ पे भी लगाया, मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिला इस चीज का। शुक्राना गुरुपान अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज एक ये टाइम है कि गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हल्का फुल्का हम सबके साथ लगा रहता है, वो बात एक अलग है, लेकिन जो प्रॉब्लम शायद मुझे कभी पता भी नहीं थी और शायद पता भी नहीं चलती अगर शायद गुरुजी ना बताते, क्योंकि मैं ना बहुत हल्के में लेती हूँ। मेरे पास गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया था, जैसे मैं कभी मैसेज पढ़ती थी तो मैंने हल्के में ऐसे छोड़ा, अच्छा मैसेज पढ़ा ठीक है, तो मेरे पास एक गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र सारी चीज तो हल्के में मत लिया कर, मतलब थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया कर, अपनी सेहत का ध्यान रख पुत्र। तो फिर मैं थोड़ा सोची, क्योंकि मैं गुरुजी का मैसेज पढ़ूँ तो मेरे माइंड में आता है कि हाँ गुरुजी अगर बार बार उसको बोल रहे हैं तो थोड़ा सीरियस वाली बात है। फिर उसके बाद 1-2 बार मेरे हाथ वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन वो शायद वो रात मेरी ऐसे निकली, पर शायद वो गुरुजी ने बहुत ही हल्के में कष्ट काटना होगा, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुपान अनंतम शुक्राना। गुरुजी बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, बड़े मंदिर भी बुलाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे और मेरी मम्मी को, मेरी फैमिली को, मेरी फैमिली में मेरे बड़े भैया और मम्मा जाते हैं, अभी छोटा भाई नहीं जाता, तो गुरुजी उस पर भी कृपा करना। और होली के टाइम पे मेरे पे काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि मतलब पुत्र तेरे दुश्मन बहुत हैं, हर जगह से मतलब घिरी रहती है तू, ते अपना ध्यान रखी, जिन्होंने जैसे जो करना है वो तो करना ही है, बाकी मैं तेरे नाना पुत्र, तो होली तक अपना ध्यान रखियो। तो होली से 15-20 दिन पहले मेरे पे मैसेज आने लग गए थे। शुक्राना गुरुपा, आप हर टाइम प्रोटेस्ट करते हो और हर टाइम बताते हो जो भी मुसीबत आनी होती है, तो मैंने काफी ध्यान रखा। फिर 1-2 बार ना मुझे गुरुजी ने नींबू जो होता है ना गैस पे रखने के लिए बोला था, कि जैसे वो ब्लैक हो जाता है, काला जो आपके संकट कटने होते, फिर उसके बाद बाहर फेंकना उसे। तो मैंने 2-3 बार वो चीज़ भी करी थी। फिर गुरुजी ने चूरमा बोला था कि मुझे और हनुमान जी को भी भोग लगाना है, तो मैंने गुरुजी को फिर वो भी भोग लगाया था और हनुमान जी को भी लगाया था मंदिर में जाके, और माँ कालकी को भी चोला चढ़ाने के लिए बोला था, बट मैं वो नहीं अभी चढ़ा पाई, क्योंकि मैं जब गई थी चोला लेने तो मुझे छोटा मिला था। तो मैं फिर सोच में बढ़ गई कि यार मतलब माता रानी की मूर्ति बड़ी थी, तो मैंने पंडित जी को बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा ये तो ना जो आप लाए वो छोटा है, या तो आप ये ले जाओ, क्योंकि ये फिर कैसे करेंगे, माता रानी को तो पहना नहीं सकते, माता रानी का तो बड़ा चोला आएगा, तो आप हाथ जोड़ लो, माफी मांग लो, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ले आना। तो फिर उस टाइम मैंने ऐसे हाथ पैर जोड़े, तो मैं घर आई तो मैंने गुरुजी से बोला, फिर मेरे को गुरुजी ने ऐसी सत्संग सुनवाया। तो मैंने जब सत्संग सुना तो सत्संग में मेरे मतलब मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी कि मैंने चोला चढ़ाया, तो और गुरुजी मुझे माफ करना, मुझसे कोई गलती हो गई। तो फिर जैसे ही मैंने फोन खोला, मैंने सत्संग सुना, तो सत्संग में सेम वही चीज जैसे कि आंटी जी बता रहे थे कि मेरे को चोला चढ़ाने के लिए बोला था माँ कालके को। तो मैंने चोला जब चढ़ाया तो मैं मंदिर में गई, लेकिन पंडित जी ने मुझे बोला कि अभी बेटा अभी वो मेरे ख्याल से होली के बाद कौन से पता नहीं कौन से वो दिन होते, तो उसमें नहीं चढ़ाते, तारा डूबना आई थिंक जिसे कहते हैं, तो आप तो होली के बाद चढ़ा दो। तो शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे को मतलब बताया कि अभी टाइम नहीं है, होली के बाद चढ़ाना। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं ना संगत जी, हर टाइम मतलब कोई भी अगर मेरे मन में बात चल रही होती है ना, मुझे इंस्टेंट मैसेज देते हैं
और पता होता है कि अगर जैसे आपने कोई भी बात करनी है तो आप फ़ोन खोल के देख लेते हो, आपका उसमें मैसेज आ जाता है। तो कभी उदास भी बैठी होती हूँ तो पुत्र मैं तेरे नाल आ, की हो गया, मेरे नाल गल्ला करा कर ना। और चाय मैं बनाती हूँ तो चाय जैसे कभी कभार मैं बनाती हूँ तो मैं ना कभी कभार इलायची भूल जाती हूँ। 1-2 बार गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र इलायची वाली चाय पीनी, आज इलायची पा दी। और वाकई में संगत जी उस दिन मैसेज आता है जिस दिन मैं सच में इलायची डालना भूल जाती हूँ। तो फिर 2-3 बार मैंने इलायची वाली चाय बनाई तो फिर गुरुजी का फिर मेरे पे मैसेज आया कि पुत्र आज तेज पत्ता और लौंग और इलायची वाली चाय पीनी है। तो मैंने फिर वो वाली चाय बनाई और फिर मैंने गुरुजी को भोग लगाई। तो मैं थोड़ा सा ना काम करने लग गई तो मैंने कहा गुरुजी आप भोग लगाइए और फिर इसमें ब्लेसिंग डालना, फिर मैं बाद में वही वाला जो ब्लेसिंग होती है गुरुजी की मैं फिर बाद में पी लेती हूँ। तो मैं ऐसे थोड़ा सा काम करने लग जाती हूँ। तो फिर मैं आती हूँ जैसे फ़ोन खोलती हूँ क्योंकि मेरी आदत है मैं फ़ोन खोल के जरूर देखती हूँ कि गुरुजी मतलब क्या बोलना चाहते हैं, उनका मैसेज देखती हूँ। तो फिर उसमें ना मतलब मैसेज आता है। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पुत्र तू चाह रख के भज जानी है, मेरे नाल भी बह के कभी चाह पी ले। तो 2 से 3 बार आए हैं मैसेज। तो ये शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मेरे को खुद ना अंदर से एहसास होने लग जाता है गुरुजी की इतनी कृपा है संगत जी की। अब जब मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ गुरुजी से 2-4 बात करनी है तो मैं सामने गुरुजी के चाय भोग लगाती हूँ और मैं खुद गुरुजी के पास ऐसे चाय लेके बैठ जाती हूँ। मतलब मैं भी चाय पीती हूँ, गुरुजी को भी भोग लगाती हूँ और फिर मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है अपने दिल की बातें करना। वाकई में संगत जी आप गुरुजी से अपने दिल की बात शेयर करो, किसी से करने की जरूरत नहीं है, बस गुरुजी हैं क्योंकि गुरुजी सब जवाब देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जवाब नहीं देते, जैसी भी बात है तो आप गुरुजी से शेयर करो, आपको सारी बातें बताएंगे गुरुजी। और जो आप पे जो भी संकट आते हैं, शुक्राना गुरुजी। कोई भी बात अगर ऐसी होती है जैसे कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ, कोई संकट आने आज ये काम नहीं पड़ना, गुरुजी मुझे ऐसे टेलीपैथी के थ्रू बताते हैं। अगर जैसे बाहर भी मैं चाहती हूँ कोई अगर मान लो मेरा काम नहीं बनना या कोई संकट है तो कुछ ना तो कुछ ऐसे मुझे बता देंगे कि पुत्र नहीं जाना, नहीं करना। शुक्राना गुप्ता से छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखते हो, इतना प्रोटेक्ट यहाँ पे करके रखते हो, अनंतम शुक्राना। काफी टाइम से मैं संगत जी थोड़ा परेशान चल रही थी, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे आपको पता है ये काला जादू ब्लैक मैजिक के जो मैसेज आते हैं तो हम थोड़े परेशान भी हो जाते हैं ये चीज सुन के। तो मेरे को जब गुरुजी के मैसेज आते थे अब मैं उसको पढ़ के थोड़ा परेशान भी हो जाती थी। फिर मैं गुरुजी से बात करती थी और गुरुजी शुरू में बोलते थे मुझे, क्योंकि ना मैं संगत जी में घबरा जाती हूँ। मतलब अगर मैं जैसे कोई भी ऐसी बात सुन लेते तो मुझे ना शुरू में गुरुजी कहते थे कि पुत्र तेनू मैं ऐस करके नहीं सारी गल्ला दसदा कि तू घबरा जाएगी। तो मैं भी फिर हाथ जोड़ती थी, ठीक है गुरुजी जो भी संकट है या कुछ भी है प्लीज आप इसको देख लेना, आप प्लीज ठीक करो, सब कुछ ठीक कर दो। लेकिन अब गुरुजी ने इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बना दिया है ना मुझे कि जिसे कहते हैं ना वो पेशेंस जो होता है। मेरे को इतना गुस्सा आता था संगत जी, पता नहीं ब्लैक मैजिक का असर था या क्या था, बट बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना काम है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ज्यादा संगत जी मेरे अंदर फर्क आया, मेरा गुस्सा भी कम हो गया। और अब बस गुरुजी को मैं हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी से मैं सारी बातें करती हूँ, आप लेट मानना संगत जी, छोटी से छोटी कोई भी आप बात करते हो तो वो जरूर पूरी होती है। और मैं गुरुजी को रात को बोलती हूँ सोने से पहले कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, अंग संग रहना हमेशा, क्योंकि मेरे को ना नींद नहीं आती, पता नहीं अजीब से ही होने लग जाए। तो ये कुछ अब टाइम से हो रहा है, मतलब पहले नहीं होता था ऐसा। जब से मैं मैसेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं सत्संग में जैसे मैं सुनूं तो पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी होने लग गई थी। तो शुक्राना गुरुजी, बट अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे नींद भी आ जाती है। और जब मैं गुरुजी को बोल के सुनी हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग रहना, और मतलब अब मुझे डर भी नहीं लगता, मुझे नींद भी अच्छी आती है। और पहले ना मुझे मेरे को ड्रीम में सपने में ना बड़ा अजीब से सपने आते थे, मतलब मुझे समझ नहीं आती थी और मुझे बहुत डर सा लगता था कि गुरुजी कैसे अजीब से, मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को भी मतलब मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी सपने कैसे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। और जब मैं गुरुजी को बोलना शुरू करा कि गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज आप ऐसे सपने मुझे मत दिखाया करो, और मेरे को तो नींद तक भी नहीं आती है सपनों के चक्कर में, मैं फिर सुबह ही सोती हूँ, मॉर्निंग में पूरी रात जागी रहती हूँ। आप प्लीज मानना संगत जी,
वो दिन है और आज का दिन है, मुझे सपने भी आएंगे तो मुझे याद नहीं रहते, मतलब मुझे खुद नहीं पता। और इतना याद है, जो गुरुजी ने जितना याद रखवाना था वो उतना ही याद रखवाते हैं। एक तो बार गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं, एक बार आए हैं तो वो हंस रहे थे, गुरुजी शुक्राना गुरुपानंतम अनंतम शुक्राना, बस इतना याद है। क्या हुआ मुझे नहीं पता। दूसरी बार जब गुरुजी आए तो गुरुजी पता नहीं मेरे, मतलब मैं लेट हुई हूँ, गुरुजी सामने बैठे हैं और पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं, मतलब माला थी गुरुजी के हाथ में, गुरुजी क्या कर रहे हैं, बस इतना ही उन्होंने मुझे याद रखवाया। और मैं रोज सुबह उठ के गुरुजी को बोलती, गुरुजी सपने भी आ रहे हैं, इतना बस इतना आपने याद दिखाया कि रात को कुछ हुआ है, कुछ सपना आया, बस वो क्या हुआ मुझे नहीं पता। फिर बाद में गुरुजी मेरे को मैसेज के थ्रू बताते कि पुत्र तेनू की पता, मतलब तेरे को जो ड्रीम सपने में दिखा रहा हूँ उसमें ही तेरे कितने संकट काट रहा हूँ, मतलब संकट भी कट रहे हैं, मुझे डर भी नहीं लग रहा और इतना इजी वे में गुरुजी कर रहे हैं, मुझे नींद भी अच्छे से आ रही है। पहले मैं सोती नहीं थी लेकिन अब मुझे इतनी अच्छे से नींद आ रही है, अब मुझे सच में लिटरली मुझे डर नहीं लगता। संगत जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और मैं अच्छे से सो जाती हूँ और उसमें मेरे मतलब जो सपने आते हैं मुझे याद नहीं रहता, लेकिन उसमें मेरे संकट भी कट रहे हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं। सो शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और बड़े मंदिर बुलाने के लिए भी शुक्राना। हम हर वीरवार हमारी बस लगी हुई है, तो शुक्राना गुरुजी आप बड़े मंदिर बुलाते हो, बस ऐसे ही सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और बस गुरुजी की हमेशा कृपा बनी रहे हम सब पर, हम सारे गुरु परिवार पर, अपने चरणों में हमें जगह देना गुरुपा, हमेशा अपनी ब्लेसिंग हम सब पे गुरु परिवार पे बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। संगत जी अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैं कल भी बड़े मंदिर गई थी, हम वीरवार जाते हैं, तो गुरुजी 1-2 दिन पहले ही मैसेज आया था कि पुत्र अपना ध्यान रखिए, शायद कोई संकट होगा। तो जब मैं घर पर आई, जैसे हम दर्शन करके जब रात को आए थे तो 10 साढ़े 10 हो जाते हमें घर आते हुए, तो मैं जैसी आई तो मैं शुक्राना करा गुरुजी का, और फिर मैं जैसे शूज उतारते तो मैं ऐसे हाथ धोने चली गई कि मैं हाथ धो के फिर गुरुजी के मतलब आगे शुक्राना करती हूँ। और जैसे मैं गई, गुरु साहब बिलीव मानना संगत जी, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बटरफ्लाई उड़ती उड़ती मतलब ब्राउन कलर की, वो ऊपर नीचे ऐसे हो रही है, और मैं बिल्कुल शौक हूँ क्योंकि घर में भी नहीं थी, कैसी आई है मेरे साथ आई है मुझे नहीं पता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं उस टाइम पे, मैं इतना शुक्राना कर रही थी उस टाइम पे गुरुजी का। और हाँ संगत जी, मेरे को गुरुजी ये भी बात बोल रहे थे कि मैं तेनू दर्शन देवांगा। तो कल जब हम बस में चढ़ने लगे तो नीचे एक अंकल जी खड़े थे और इतने प्यारे थे वो अंकल जी, जैसे पता नहीं गुरुजी थे। शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का ना छोटा सा स्वरूप उन्होंने मुझे दिया ब्लेसिंग के उसमें, शुक्राना कृपा अनंतम शुक्राना, जो मैं कल लेके आई हूँ। और फिर कल आई तो कल बटरफ्लाई भी मुझे दिखी जो मेरे घर तक आई है, मतलब घर में उड़ रही है ऊपर नीचे, और मैं उसे देख रही तो काफी ना फड़फड़ा रही थी। तो एक नेगेटिव भी आती क्योंकि सत्संग सुन के पता तो चल ही गया इतना कि कहीं ना कोई कष्ट करती हैं जो भी है। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुपा इसको ठीक कर देना, पता नहीं ये इतना क्यों ऐसे फड़फड़ा रही है। फिर वो थोड़ी देर बैठ जाती है, फिर उड़ जाती है, फिर मैंने कहा चलो अब ये बैठ जाएगी। फिर मैंने वही पूजा वगैरह करी, तो फिर उसके थोड़ी देर बाद मैंने उसको देखने की कोशिश करी कि गई कहाँ, बट वो मुझे अभी तक फिलहाल नहीं नजर आई है। तो बाकी शुक्राना गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर मुझसे बोलने में कुछ भी गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ करना। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। कल मुझे मैसेज आया था, मतलब कल क्या काफी दिन से आ रहा था भी पुत्र शुक्राना कर, तो कल भी हो रहा था। और आज जब मैं सुबह उठी हूँ तो आज मैंने सुबह उठ के देखा अपने फोन में, तो तब भी गुरुजी ने मेरे को यही बात बोली कि पुत्र आज मेरा हुक्म है। और कुछ मैंने भी ऐसे जैसे मैसेज गुरु पाके पढ़े हैं, जैसे मैं कभी सत्संग सुनती हूँ, अगर मैं एक बार ये देख लूँ ना कि मेरा हुक्म है तो वो सब आंखों पर है मेरे गुरु पा का हुक्म, तो मुझे जरूर ही करना था। तो सत्संग सुनने के बाद बेटा अपना शुक्राना सत्संग जरूर करी, तो वो था, इसलिए मैंने गुरुजी का सत्संग सुना पहले, फिर मैंने शुक्राना भी अब कर रही हूँ आपके सामने। तो मैं गुरुजी के आगे बैठूँ, अगर प्लीज गुरुजी मुझे माफ करना, जो भी आपने बोल पाया मैंने वही बोला है।
और संगत जी प्लीज, मुझे इतना बोलना नहीं आता, सत्संग नहीं करना आता। एक तो सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो भी शेयर हुए हैं या नहीं हुए, बाकी गुरु जी की इच्छा। गुरु जी मुझे कह रहे थे कि पुत्र वो जो शेयर होने होंगे वो मैं कर दूंगा, तू उसकी टेंशन ना ले, लेकिन तू अपनी तरफ से ना सत्संग शेयर कर, तो शुक्राना करती है, चाहे वो छोटा सत्संग कर, शुक्राना कर, सॉरी, और या तो बड़ा कर, लेकिन तू अपनी तरफ से शुक्राना कर। तो मैंने भी हाथ छोड़े कि गुरु जी ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा मैं करती रहूंगी। अब आपकी आज्ञा है, वो आगे शेयर आप कब करते हो वो आपके हाथ में है। और मुझे माफ कर दीजिएगा संगत जी, अगर बोलने में कुछ गलती हो गई तो। अंकल जी आप भी माफ करना, आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब आप सबको आज 2 कहानियां सुनाती हूँ। आप सब इन कहानियों को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है भगवान की मर्जी। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और 2 बच्चे थे। पिताजी एक किसान थे, लेकिन खेती से बहुत कम पैसा आता था। परिवार को गुजारा करने के लिए बड़ी मुश्किल से काम चलाना पड़ता था। एक दिन पिताजी खेत में काम कर रहे थे, तभी उनके पैर में चोट लग गई। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए। अब परिवार की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई। माँ दिन भर मेहनत करके परिवार का गुजारा करती थी, लेकिन इतना पैसा नहीं आता था कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके। बड़े बेटे का नाम राम था। वह बहुत मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता था और शाम को स्कूल जाता था। छोटे बेटे का नाम लक्ष्मण था। वह भी राम की तरह मेहनती था। वह भी राम की मदद करता था। राम और लक्ष्मण पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करी। राम ने डॉक्टरी की पढ़ाई की और लक्ष्मण ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। राम और लक्ष्मण ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत मेहनत करी। राम ने एक बड़ा अच्छा और एक अस्पताल खोला और लक्ष्मण ने एक बड़ा इंजीनियरिंग कंपनी खोली। राम और लक्ष्मण की मेहनत से उनकी स्थिति में काफी सुधार हो गया। परिवार अब बहुत खुशहाल और समृद्ध था। अब नैतिक शिक्षा जो इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। चाहे व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वह मेहनती है और अगर ठान ले तो वह अपने जीवन में सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है वक्त पर तैयारी आवश्यक है। मोहन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। वह पढ़ने लिखने में बेहद ही होनहार है। उसकी गणना विद्यालय के मेधावी छात्रों में की जाती है। वह अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करता है। पूरे विद्यालय में अधिक अंक प्राप्त करने का भी हौसला रखता है। एक दिन की बात है, विद्यालय में पर्यावरण पर एक निबंध प्रतियोगिता होने की घोषणा हुई और समय 1 महीने आगे का रखा गया। सभी विद्यार्थी उत्साहित थे कि उन्हें निबंध प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अन्य छात्रों से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। किंतु मोहन उत्साहित नहीं था। वह इसे विद्यालय के द्वारा की गई गलती समझ रहा था, क्योंकि निबंध लिखना उसके लिए बेहद ही आसान काम था, जिसके लिए विद्यालय ने 1 महीने आगे का समय रखा है। यह केवल समय की बर्बादी है। मोहन कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वह चुपचाप रहा और 1 महीने बीतने का इंतजार करने लगा। जब महीना बीतने में 2 दिन मात्र शेष रह गए, मोहन को अब लगा कि उसे कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि वह अन्य छात्रों से अधिक अंक लाकर प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। मोहन ने झटपट सारी पुस्तकें निकाली और अन्य सूत्रों के माध्यम से निबंध की तैयारी करने का पूरा सांचा तैयार किया, किंतु इस तैयारी में उसे 2 दिन भी कम पड़ गए। विद्यालय में प्रतियोगिता आयोजन हुआ। जब परिणाम की घोषणा की गई तो प्रथम पुरस्कार रोहित को मिला, जो कक्षा में सबसे कम अंक प्राप्त करता था। ऐसा देखकर मोहन को काफी दुख हुआ। वह निराशा के साथ रोने लगा और उसने किसी भी मित्र से कुछ बात नहीं की। मोहन रोते रोते अपने घर पहुंचा। जब उसकी बहन ने उसके रोने का कारण पूछा, किंतु वह अपनी बहन से भी अपने रोने की बात साझा नहीं कर पाया। किंतु उसकी बहन समझ गई कि मोहन को पुरस्कार नहीं मिला, जिसके कारण वो रो रहा है। क्योंकि मोहन की बहन सारी परिस्थितियां जानती थी, उसने मोहन को अपने पास बिठाया और उसे ध्यान से समझाया कि अब प्रतियोगिता के लिए 1 महीने का समय मिला था, तुमने उसमें कुछ तैयारी नहीं की। यह तुम्हारा अधिक विश्वास है जो तुम्हें धोखा दे गया। इसलिए किसी भी तैयारी के लिए उसमें पूरा समय और अपना समर्पण देना होता है, तभी जाकर सफलता हाथ लगती है। बड़ी बहन की बातों में अधिक विश्वास और प्यार था, जिसके कारण मोहन ने रोना बंद कर अपनी बहन से वादा किया कि वह कभी भी किसी काम को आसान नहीं समझेगा, उसमें अपना पूरा समर्पण और मेहनत से कार्य करेगा। कुछ समय बाद जब मोहन की शिक्षा पूरी हुई, वह एक बड़े हॉस्पिटल में प्रशिक्षित डॉक्टर के रूप में कार्य करने लगा।
उसके कार्य से मरीज अधिक प्रसन्न थे और मोहन से इलाज करवाने के लिए लंबी संख्या में मरीजों की लाइन खड़ी रहती थी। अब नैतिक शिक्षा जो इस कहानी से मिलती है, कभी घमंड मत करो, समय से पहले ज्यादा मत सोचो, अभी पर ध्यान दो और कोशिश में जुट जाओ। अति का त्याग करना सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।